चलो सूरदास में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आज सूरदास कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत दिन से सूरदास पढ़ रहे हैं ना, तो कल ही कंप्लीट हो जाता अगर आप लोग नालायकी नहीं करते, है ना। आधा घंटा तो कल डांटने में निकल गया, इसके बाद पढ़ाया। तो तुम कहाँ थी, नहीं आई थी ना किरण? क्यों नहीं आ रही थी? घर कहाँ है? यही वाला जांजगीर? ये कौन सा दूर है? ओके चलो ठीक है, आर्ट्स के लिए भी रूम लेके रह रहे हो, ये अच्छी बात है। ठीक, तो 17 पद पढ़ लिए हैं, टोटल 20 पद पढ़ना है, केवल 3 पद बाकी है, वो हो जाएगा तुरंत। आज की क्लास लंबी भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि उद्धव और गोपियों का तर्क वितर्क आरंभ हो चुका है। कल की क्लास में आपने पढ़ा उद्धव आए हैं, गोपियां हल्के हल्के फॉर्म में आ रही है, धीरे धीरे असलियत दिखा रही है अपना। पहले तो उनकी परिक्रमा की, बढ़िया हाथ पैर धुलाए, पूजा की, खुश हुए, कृष्ण आए हुए हैं। उनका प्रेम देखकर उद्धव क्या हो गए, भावुक हो गए स्वयं। पत्र हाथ में लिए हैं लेकिन आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। पर गोपियां बीच बीच में ताना मार रही है, हाँ वो क्यों आएंगे, वो काले रंग वालों की फितरत हम जानते हैं, इस तरह की बातें सब गोपियां कह रही हैं। उद्धव का ज्ञान का गर्व तो दूर हुआ, पर उद्धव को लगा जिस काम के लिए भेजा है श्री कृष्ण ने मुझे, वो काम करने का मुझे प्रयास करना चाहिए। ठीक है, खुशबू ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है देखो, हाँ ठीक। तो जिस काम के लिए भेजा वो काम करना चाहिए, एक बार प्रयास तो करना चाहिए कि गोपियों को मैं कौन सा मार्ग सिखाऊं। क्या का मार्ग सिखाने भेजे थे? हाँ, ईश्वर, कल बताया था ना, ज्ञान मार्गी। ठीक है, हमेशा भक्ति नहीं, ईश्वर का मार्ग तो दोनों है। प्रेम मार्गी भी क्या है, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उद्धव के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ज्ञान मार्गी। और कृष्ण की जो गोपियां वो कैसी है, प्रेम मार्गी। समझ में आया? तो उद्धव कौन से मार्ग की शिक्षा देने आए हैं, ज्ञान मार्ग की। तो उद्धव थोड़ा बहुत बताते हैं कि श्री कृष्ण निर्गुण है, निराकार है, वो नंद के बेटे नहीं है, उनका कोई जन्म नहीं हुआ है, उनकी न मृत्यु हो सकती है, वो तो अजर अमर है, आदि है, अनंत है, अनादि अनंत है। इस तरह की ज्ञान की बातें कहते हैं। समझ में आया? फिर गोपियां तर्क करती है। गोपियां क्या कहती हैं, वहां से ये पंक्ति शुरू होती है, नहीं तो डायरेक्ट शुरू कर देता था, आपको लगता गोपियां ऐसा क्यों कह रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम सो कहते कोने की बातें, सुनी उधो हम समझते नाही, फिरी पूछती हैं ताते। हे उद्धव, तुम हमसे किसकी बात कह रहे हो, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तुमसे पुनः पूछ रहे हैं। क्योंकि उद्धव क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा ईश्वर जिसको तुम पूछते हो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन इन्होंने कृष्ण को कैसा देखा है, सगुण देखा है, साकार देखा है। तो ऐसे में कंफ्यूजन होगा ना, जैसे आप किसी को जानते हैं, है ना, कृष्ण को गोपियां सब जानती हैं। अब जैसा जानते हैं कि कृष्ण ऐसे रंग के हैं, मोर पंख लगाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं है, वो तो निर्गुण है, निराकार है, विष्णु के अवतार है, उनके माँ बाप क्या, वो तो पूरे संसार के माता पिता वही है, सारा संसार उन्हीं से जन्म लेता है। इस तरह की बातें करे तो गोपियां क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई, बातें समझ में नहीं, इसलिए कह रही कि हमसे तुम किसकी बात कह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए तुमसे पुनः पूछते हैं। ठीक है, दोबारा हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम किसकी बातें हमसे कह रही हो। अब आगे गोपियां कहती हैं, को नृप भयो कंस किन मारियो, को वसुद सुत आही। कौन नृप हो गया, मथुरा जाकर वहां का राजा कौन हो गया, किसने कंस को मारा, कौन वासुदेव का पुत्र है। उसके बाद कहते हैं, मतलब तुम जिस कृष्ण की बातें कर रहे हो कि कृष्ण का जन्म है, किस लिए हुआ है, कंस को मारने के लिए हुआ है, वो विष्णु के अवतार है ना। वो कहते ना कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चाहे दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे, कि कृष्ण क्या होते हैं, जब जब क्या होगा, संसार में अधर्म बढ़ेगा। तुलसीदास इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर और अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तो उद्धव यही कह रहे हैं कि ये कृष्ण तुम्हारे लिए नहीं आए, तुमसे प्रेम करने के लिए, रासलीला करने के लिए नहीं आए, ये तो कंस को मारने के लिए आए हैं, धरती पर अवतरित हुए हैं। तो गोपियां कहती है, किसने कंस का वध किया, कौन मथुरा का राजा हो गया, कौन वसुदेव का पुत्र हो गया, हम उस कृष्ण को नहीं जानती, हमारे कृष्ण कौन है सुनो, हमारे कान्हा कौन है सुनो। कहती हैं गोपियां, यहाँ हमारे परम मनोहर, जीज तू है मुख चाही,
जिस कृष्ण को हम चाहते हैं, जो हमारा है, जो कान्हा है, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो तो यहीं रहते हैं हमारे साथ। जिस परम मनोहर मुख की हम आकांक्षा करते हैं, कामना करते हैं, उनके कहने का आशय है जो वहां मथुरा में रहते हैं वो हमारे कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण कहाँ है? हमारे बीच रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, दिन प्रति जाति सहज गोचारण गोप संग सखालय संग। हमारे कान्हा कौन है? जो प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जात सहज गोचारण, जो सहज रूप से गाय चराने जाते हैं। किनके साथ? ग्वालों के साथ जाते हैं। वो कोई भगवान या किसी का धर्म का उत्थान करने, ये वाले कृष्ण हमारे कृष्ण नहीं है। हमारे कान्हा क्या है? जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे ग्वालों के साथ गाय चराने प्रतिदिन जाते हैं सहज रूप में। उनमें कोई ईश्वर का आडंबर इस तरह का कोई उनका औरा नहीं है। समझ में आया? मतलब सहज सामान्य, जैसे हम गोप ग्वाले हैं वैसे ही हमारे कान्हा भी हमारे बीच के हैं। समझ में आया? आगे देखिए, बासर गथ रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग। कह रहे हैं कि बासरगत, बासर मतलब कहता है दिन, और रजनी मतलब रात। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दिन और रात, दिन समाप्त होने पर जब रात होती है तो वो क्या करते हैं? ग्वालों के साथ लौट कर आते हैं और हम उनको देखते हैं। उसके बाद कहते हैं, को व्यापक पूरन अविनाशी को विधि वेद अपार। कि कौन है जो व्यापक है, जो पूर्ण है, जो अविनाशी है? कौन है जिसको वेद तक नहीं जान पाते हैं, जो वेदों द्वारा भी जाना नहीं जा सकता? निर्गुण निराकार पर ब्रह्म कौन है? क्योंकि तुम जिसको निर्गुण निराकार कह रहे हो वो हमारे कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण को तो हम देख सकते हैं, हमारे कृष्ण का तो जन्म हुआ है, हमारे कृष्ण को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कौन है तुम्हारा व्यापक ईश्वर, पूर्ण ईश्वर, अविनाशी ईश्वर, जिसको विधि वेद में अपार कहा गया है, जिसका पार कोई नहीं पा सकता? वह तो हमारे कान्हा नहीं है। समझ में आया? फिर आगे देखिए, गोपियां सूर को डांटते हुए कहती हैं, सूर वृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। सूर कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती, तुम वृथा बकवाद, व्यर्थ ही बकवास कर रहे हो, तुम किसकी बातें कर रहे हो? हमारे नंद कुमार के बारे में, नंद के पुत्र के बारे में तुम क्या है अनाप शनाप बातें कह रहे हो। हम वो कृष्ण को नहीं जानते जिसको तुम कहते हो कि वो मथुरा के राजा है, उन्होंने कंस को मारा। हमारे कृष्ण तो हमारे अपने हैं, वो ग्वाले हैं, वो गाय चराने जाते हैं, शाम को ग्वालों के साथ लौट कर आते हैं और हमारे बीच रहते हैं। तुम जिसकी अविनाशी ईश्वर की बात कर रहे हो वो हमारे कृष्ण नहीं है। ये व्यर्थ की बकवास हमारे सामने मत करो। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पद दूसरा बदल रहा है, चेंज हो रहा है। फिर अभी भी तर्क वितर्क चल रहा है। प्रसंग क्या आएगा? इन पंक्तियों में गोपियां क्या करी? उद्धव से तर्क कर रही हैं या निर्गुण निराकार ईश्वर के विरुद्ध सगुण ईश्वर के लिए तर्क दे रही है। ठीक है, आगे देखिए, तू अली का सो कहते बनाए बिनु समझे हम फिरी पूछते हैं बूझती हैं एक बार कहो गाए। फिर वही बात जो पिछले पंक्ति में कहे थे कि तू अली, तुम हे सखी या भंवरे। यहाँ अली का अर्थ भंवरा आएगा, सखी नहीं आएगा, क्योंकि वो उद्धव के लिए है। सहेली से कहते तो सखी आता। ठीक है, तू अली कासो कहत बनाए, तुम ये बना के क्या बातें कह रहे हो? मतलब वास्तविक बातें तुम नहीं कह रहे हो, बना कर कह रहे हो। तुम ऐसी बातें कह रहे हो जो काल्पनिक है, जो सत्य पर आधारित नहीं है। तो हे भ्रमर, तुम क्या बात कह रहे हो? और हम नहीं समझ पा रहे हैं, बिनु समझे हम फिर बूझते हैं, हम समझ नहीं पाए इसलिए फिर से तुमसे पूछ रहे हैं, एक बार कहो गाय, एक बार फिर से तुम कहो। जब कोई बात कहते हैं और आप नहीं समझ पाते तो दोबारा कहते हैं ना, एक बार फिर से बोलो, रिपीट करो। क्लास में टीचर पूछते हैं समझ में आया? आप लोग को नहीं समझ में आता तो आप लोग फिर से कहते हैं ना, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है आप लोगों ने नहीं कहा है। सब ज्ञानी लोग बैठे एक बार में समझ जाते हो। कभी किसी ने कहा सर दोबारा समझा दीजिए? क्यों नहीं कहते हो? जब समझ में नहीं आता तो पूछा करो। ठीक है, गोपियां जैसे बनो। ये तो अनपढ़ है फिर भी उद्धव से तर्क कर रही हैं, पूछ रही हैं। तो आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो ना, पढ़े लिखे। तो जब जो बातें टीचर की समझ में नहीं आती उसको गोपियों की तरह कहना है कि फिर से कहो। ठीक है, अब आगे देखिए गोपियां क्या कह रही हैं।
जीन वे गबन किन्हो संकटनी चढ़ी सुफलक सुत के संग। कह रहे हैं कि जो सुफलक सुत के साथ मतलब अक्रूर के साथ रथ पर चढ़कर क्या है गए हैं, जो यहाँ से गवन किन्हो मतलब यहाँ से गए हैं। उसके बाद किन वे रजक लुटाई विविध पर पहिरे अपने अंग। किसने मथुरा के जो धोबी हैं वहां राजसी वस्त्रों को आम जनता पर लुटा दिया, स्वयं उन वस्त्रों को धारण कर लिया और वहां के आम निवासियों के सामान्य नागरिकों के बीच उन वस्त्रों को बांट दिया। किसने यह कार्य किया? आगे कह रहे हैं किन हाथी चाप निदरी गज मारियो किन वे मल्ली मथी जाने। किसने क्या किया? अपने हाथों से जो वहां का गज था, मतवाला हाथी था, कुबलया पीठ नामक हाथी को परास्त किया, उसके गर्व को चूर चूर किया। किसने? वहां के पहलवानों को मल्ल युद्ध में पराजित किया। फिर आगे कहते हैं उग्रसेन वसुदेव देव की किन्वैनी गढ़ हठी भाने। उग्रसेन जो वहां के राजा थे कंस के पूर्व, है ना, वसुदेव देवकी सब कहाँ बंद थे? कारागृह में बंद थे। किसने उनके जंजीरों को तोड़ा है? उसके बाद कहते हैं तू का की कह करते प्रशंसा कौन घोष बैठायो। तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो? तुमको किसने यहाँ अहीरों की बस्ती में, ग्वालों की बस्ती में तुम्हें किसने भेजा है? फिर आगे कहते हैं किन मातुल बधी लायो जगते जैसे कौन मधुपुरी छायो। किसने अपने मामा का वध किया और कौन पूरे मधुपुरी में, मथुरा में किसकी यश, किसकी कीर्ति फैल गई है? तुम किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, गोपियों को सब पता है, ऐसा नहीं है कि यही कृष्ण है वही कान्हा है, लेकिन जब उद्धव कहते हैं कि निर्गुण निराकार है तो गोपियां उनसे क्या कर रही है? तर्क कर रही है कि तुम्हारे कृष्ण अलग और हमारे कान्हा अलग है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए फिर कहते हैं कि हमारे कान्हा कौन है, सुनिए। माथे मोरे मुकुट बन गुंजा मुख मुरली धुनी बाजे सूरदास जसोदानंदन गोकुल कहाँ न बिराजे। होंगे तुम्हारे कृष्ण जिसने कंस का वध किया, जो मथुरा के राजा बन गए हैं, जिनकी कीर्ति चारों ओर छाई हुई है, जिसने हाथी को क्या किया? परास्त किया, मल्ल को हरा दिया, जिसने धोबी के पास रखे सारे राशि वस्त्रों को आम जन पर लुटा दिया। हमारे कृष्ण कौन है? जो माथे पर मोर मुकुट धारण करते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, वन गुंजा की माला धारण करते हैं, वो हमारे कृष्ण है। ये अविनाशी पूर्ण ब्रह्मा ये सब हमारे कृष्ण नहीं है। और कहते हैं सूरदास कहते हैं जसोदा नंदन गोकुल कहाँ ना विराजे, कि यशोदा के पुत्र कान्हा इस गोकुल में कहाँ उनका वास नहीं। मतलब यहाँ की मिट्टी मिट्टी में कौन बसते हैं? कृष्ण बसते हैं, हर कण में कृष्ण का निवास है। हम उनको खोजने मथुरा नहीं जाएंगे, तुम्हारे कृष्ण अलग है, हमारे कान्हा यही हमारे साथ रहते हैं। समझ में आया? कबीरदास भी वही कहते हैं ना, तू कहता तू भया, कि मैं तुमको ईश्वर का नाम लेते लेते मैं कौन हो गया? ईश्वर भी हो गया। कि मेरा मन राम ही आही, मेरे मन में कौन आ गए? राम आ गए। ऐसे गोपियों को कृष्ण को ढूंढने के लिए मथुरा जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कृष्ण को वहीं प्राप्त कर लिया है, गोकुल में ही पा लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये सूरदास की अंतिम पंक्तियां है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम पद है, इसके साथ ही सूरदास पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब कहते हैं गोपियां हम तो नंदे घोषे की बासी नाम गोपाल जाति कुल गोप ही गोप गोपाल उपासी। कि हम लोग वो निर्गुण निराकार ईश्वर को जानने वाले लोग नहीं हैं, हम सीधे साधे सरल लोग हैं। और हम लोग कौन है? हम नंद घोष की वासी है। नंद जिसके राजा है, ग्वालों की जो बस्ती है वहां के हम क्या है? वासी हैं। हमारा नाम क्या है? गोपाल है। गोपाल मतलब जो गाय का पालन करते हैं। गोपाल मतलब कृष्ण का एक नाम गोपाल है ना, क्यों? क्योंकि गो का पालन, गो मतलब गाय का पालन करने के कारण उस जाति का नाम क्या है? गोपाल या ग्वाल। ठीक है, तो कह रहे हैं हम सबका नाम अगर सामूहिक रूप से पूछोगे हमारा नाम क्या है, तो क्या है? गोपाल। जैसे आप लोगों का सामूहिक नाम क्या है? कौन हो आप लोग? हाँ, अगर आप लोगों को सबको एक सामूहिक नाम देना है तो क्या नाम होगा जी? क्या बोल रही खुशबू? हाँ बोलो ना।
हाँ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, विद्यार्थी ना। अब सब का एक सामूहिक नाम क्या है? विद्यार्थी। हम सबको मिला ले तो क्या नाम है? मनुष्य। बाहर जो जानवर घूम रहे हैं उनका सामूहिक नाम क्या है? पशु। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही वो लोग कह रहे हैं कि हम सबका नाम क्या है? गोपाल, क्योंकि हम क्या करते हैं? गाय का पालन करते हैं। जाति कुल क्या है? जाति और कुल गोप ही। हम गोप हमारी जाति है, कुल है। गोप गोपाल उपासी, हम और क्या करते हैं? गोप गोपाल कृष्ण की उपासना करते हैं, या गायों की, या गोरक्षक जो गो पालक है उसकी उपासना करते हैं। तो यही हमारी जाति है, यही हमारा नाम है, यही हमारी क्या है? पहचान है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। गोपियां बताती हैं हम कौन है। गिरिवरधारी गोधन चारी वृंदावन अभिलाषी। हमारे कृष्ण कौन है? गिरिवरधारी। गिरी मतलब पर्वत। तो कृष्ण ने पर्वत को धारण किया था ना, इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? गिरधारी, गिरिवरधारी। गिरी भी कहते, गिरी मतलब पर्वत है ना। तो गिरिवरधारी या कृष्ण का एक नाम गिरधारी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर, गिर को धारण करने वाले। ठीक है, तो हमारे कृष्ण कौन है? गिरिवरधारी और गोधनचारी, गायों को चराने वाले। वृंदावन अभिलाषी, जो वृंदावन की क्या है? अभिलाषा के केंद्र है, कामना के केंद्र है। जिनको वृंदावन के लोग चाहते हैं और जिनके मन में वृंदावन की चाह है, कामना है, ठीक है, वही हमारे कौन है? कृष्ण है। आगे देखिए बताते हैं, राजा नंद जसोदा रानी जलधि नदी जमुनासी। तुम्हारे मथुरा का अलग राजपाट होगा, होगी मथुरा बड़ी नगरी, बड़ा साम्राज्य। हमारे राजा कौन है? नंद है। हमारी रानी कौन है? यशोदा है। और हमारे लिए जो ये यमुना नदी है वही समुद्र है। कह रहे हैं जलधि नदी जमुना सी। अब वीडियो देखे हो तो बताओ कौन सा अलंकार है? जलधि नदी जमुना सी, कौन सा अलंकार होगा? हाँ, जलधि नदी जमुना सी, अलंकार बताओ। हाँ, जोर से बोलो ना जी। उपमा अलंकार। संध्या कह रही उपमा। कितने लोग सहमत हैं? देखो संध्या के समर्थन में सरकार बढ़ रही कि नहीं। टीकम तो वीडियो भी नहीं देखा होगा, मेरे को पता है, फिर भी हाथ खड़ा कर दे रहे हैं। कैसे उपमा है बताओ तो। सब हाथ खड़े करे तो मैं भी खड़ा कर दूंगा, ऐसा है? क्यों उपमा है संध्या? सही है, उपमा है सास ऐसी। एक तो सीधा तरीका है सास ऐसी, और दूसरा कि यमुना नदी की समानता किससे है? समुद्र से। यमुना नदी समुद्र के समान है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करोगे क्लास में तो धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, और ठीक है, बिना समझे हाथ खड़ा नहीं करना है, पहले समझना है, वीडियो देखना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हमारे राजा कौन है? नंद है। रानी कौन है? यशोदा है। और यमुना नदी जो समुद्र के समान है वही हमारे लिए महासागर, सागर सब कुछ है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं गोपियां? प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि। हमारे प्राण में कौन बसते हैं? प्राणों में हमारे प्राण कौन है? मनोहर कमल नयन सुख राशि, जिनके नयन कमल नयन है। आंखें क्या है? कमल है, जो हमारे सुख के राशि है, सुख की पूंजी है, अर्थात कृष्ण। अब फिर बताओ, कल बताया था कमल नयन कौन सा अलंकार होगा? प्राण हमारे कमल नयन। किसने कहा? रूपक। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों होगा रूपक? हाँ, क्योंकि नयन को किसका रूप कहा है? कमल का। नयन क्या है? कमल है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। देखो फायदा हो रहा है ना, एग्जाम में फिर खुद से लिख पाओगे ना। रटने कोशिश करो कि जितना सीख सको, रटने के पोर्शन कम से कम रखो, क्योंकि ऐसा 50-100 पद पढ़ोगे, इसमें रूपक इसमें उत्प्रेक्षा, एग्जाम में उल्टा का पुल्टा लिख दोगे। लेकिन आप समझ ही जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं, खुद से। कमल नयन, आंखों को कमल कह दिया। रूपक, जमुना को समुद्र के समान कह दिए। जलधि मतलब सागर, तो उपमा अलंकार। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है? हमारे प्राण कौन है? कमल नयन, है ना, कि जिसके नेत्र कमल नयन है, कमल के समान है, कमल नयन है। और जो सुख की राशि है, जो सुख के
केंद्र है, सुख की पूंजी है। मतलब वह कृष्ण जिनकी आंखें कमल के समान है, या जिनकी आंखें ही कमल है, जिनका मुख क्या है, हमको सुख प्रदान करने वाला है, वही हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण उनमें बसते हैं। और कहते हैं सूरदास प्रभु कहाँ कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धि दासी। सूरदास कहते हैं कि हमारे जो प्रभु है, आराध्य कृष्ण है, उनकी जो दासी है वो तो आठों प्रकार की जो सिद्धियां हैं, मतलब इंसान जो 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो सब हमारे कृष्ण की क्या है, दासी है। और वही कृष्ण हमारे प्रियतम है, वही कृष्ण हमारे भगवान है। हम तुम्हारे कृष्ण को और पूर्ण ईश्वर को, है ना, अविनाशी ईश्वर को हम नहीं जानते। हम तो नंद के बेटे की पूजा करते हैं, जो हमारे साथ गोचारण करने जाते हैं, जो हमारे साथ खेलते हैं, जो वृंदावन के कण कण में बसे हुए हैं। ऐसा कह के गोपियां उद्धव के तर्क को काटती हैं कि तुम्हारा निर्गुण निराकार ईश्वर तुम रखो, हमारे लिए जो कृष्ण है यही भगवान है, यही सब कुछ है। समझ में आया? तो पूरा पोर्शन आपके में नहीं है, केवल 20 पद है, पर 20 पद में आपको झलक मिल गई होगी कि किस तरह से निरक्षर गोपियां उद्धव जो पूरा ज्ञानी व्यक्ति है उसके सामने तर्क करती है और उसके तर्कों को काट देती है, सफलतापूर्वक तर्क करती है। ठीक है, इसलिए भ्रमर गीत सार से एक प्रश्न आता है कि गोपियों की वाक चातुर्य पर, कि सिद्ध कीजिए कि सूरदास की गोपियां क्या है, वाक चातुर्य है, उनमें वाक चातुर्य का गुण आता है। उनको अच्छी तरह, वाक चातुर्य मतलब बात करने में चतुर होना, कुशल होना, तर्कों के द्वारा किस तरह से उद्धव की बातों को वो काटती हैं और निर्गुण भक्ति के सामने सगुण भक्ति की विजय करती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक प्रश्न बनता है। उसके अलावा सूरदास पे है, तो चूंकि सिर्फ भ्रमर गीत सार पे प्रश्न नहीं बनेगा, एक फेवरेट क्वेश्चन है कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है। ठीक है, भ्रमर गीत में वात्सल्य रस की झलक नहीं मिलेगी, कहीं कहीं मिलती है जहां कृष्ण यशोदा को याद करते हैं, लेकिन सूर किस लिए जाने जाते हैं, वात्सल्य रस के लिए। ठीक है, वात्सल्य रस मतलब, वात्सल्य रस किसे कहते हैं, हाँ नहीं पता, क्या कह रही गुलाबी, हाँ बोलो ना बेटा, नहीं पता, किसी को नहीं पता वात्सल्य रस? बचपन में नहीं पढ़े हो स्कूल में, हाँ पढ़े हो कि नहीं, रस पढ़े हो ग्रामर में, वात्सल्य रस नहीं पढ़े? वात्सल्य रस में किसका किसके प्रति प्रेम होता है, हाँ सही बोल रही हो, ठीक है। तो वात्सल्य अर्थात संतान मूलक प्रेम। 3 प्रकार के प्रेम होते हैं, रति के 3 भेद किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रेम होता है बताओ, हाँ कौन कौन सा प्रेम होता है जी? 3 प्रकार के रति होते हैं, रति के 3 भेद किए गए हैं। एक तो अभी कहा तुलसी, कौन सा, किसके प्रति प्रेम, संतान के प्रति, संतान मूलक रति। तीनों प्रेम पढ़ चुके हैं आप लोग, संतान मूलक रति। जब संतान से प्रेम होगा तो कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस। दूसरा वो रति जो सब जानते हैं, जो आप सबके जीवन में भी चल रहा होगा, प्रेमी प्रेमिका वाला फेज, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, दाम्पत्य मूलक रति। दाम्पत्य मूलक रति, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कृष्ण राधा वाला प्रेम। ठीक है, ये हो जाएगा वात्सल्य रस, ये हो जाएगा श्रृंगार रस। एक और, कबीरदास किससे प्रेम करते हैं, हाँ जोर से बोलो ना, क्यों ऐसे तुम लोग आधा अधूरा प्रयास करते हो, बोलते हो तो ठीक से बोला करो। क्या बोल रही संध्या, किससे प्रेम करते हैं कबीरदास, हाँ पीछे गुलाबी, कबीरदास की जो कविता पढ़े आप लोग, है ना, 20 दोहे उनके भी पढ़े, किससे प्रेम नजर आया, कबीरदास का प्रेम किसके प्रति है, ईश्वर के प्रति ना। तो जब पता है तो क्यों नहीं बोल रहे हो, बस धीरे धीरे बोलोगे, समझ में नहीं आता मुझे, कि तुम लोग गलत बोल दोगे तो कौन सा पाप कर दोगे। मुख्य परीक्षा चल रही है क्या कि गलत बोलने पे नंबर कट जाएंगे? अरे अभी गलत बोलोगे तो फिर मैं सही करने के लिए हूं ना, तो गलत बोलने से मत डरो। तो 3 प्रकार के प्रेम हो गए जी, एक तो संतान के प्रति प्रेम, संतान मूलक रति, इससे कौन सा रस की उत्पत्ति होती है, वात्सल्य रस।
दाम्पत्य मूलक अर्थात पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, नर नारी का प्रेम, है ना, कौन सा रस होगा? श्रृंगार। और तीसरा ईश्वर, उसको कहते हैं भगवत मूलक रति, भगवान के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, भगवत मूलक रति, भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है। इससे कौन से रस का सृजन होगा? हाँ, भक्ति रस, ठीक है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस रस की कल्पना की है कि ईश्वर के प्रति प्रेम है वह कौन सा रस होगा? भक्ति रस। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है वह कौन सा रस होगा? और संतान के प्रति जो प्रेम है वह क्या होगा? और सूरदास कौन से रस के सम्राट है? वात्सल्य रस के सम्राट है। सिद्ध कीजिए कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है। पहले सुन लो, तुरंत लिखने, सब बाबू बनोगे लगता है क्लर्क आगे चल के, लिखने में सब उस्ताद, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है। या फिर रामचंद्र शुक्ल की एक उक्ति है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, कोना कोना झांक आए, मतलब कुछ और बचा नहीं है। या फिर सूर के आगे वात्सल्य की सभी उक्तियां झूठी जान पड़ती है, मतलब सूर ने सबको झूठा कर दिया है, मतलब उसके बाद जो भी बोल रहे हैं सब क्या है? रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है। तो कुछ भी प्रश्न है सबका उत्तर यही आएगा। और इसमें राधा कृष्ण का प्रेम मत दिखाने लगना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। बोले सर मैंने तो 4 पेज छाप दिया और क्या लिखे हो? राधा कृष्ण की पंक्तियां, कोई मतलब नहीं, वो दाम्पत्य मूलक रति में आएगा। जब वात्सल्य रस के सम्राट वाला प्रश्न आएगा तो कृष्ण और यशोदा की पंक्तियां, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मैया कब ही बढ़ेगी मोरी चोटी, है ना, कितनी बार मोही दूध पियत अझू है या छोटी, या शोभित कर नवनीत लिए घुटरनु चलत तन मुख दही लेप किए, तन रेणु मंडित मुख दधि लेप किए। इस तरह की पंक्तियां जिसमें छोटे बाल्य कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, माता यशोदा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, वह वात्सल्य मूलक रति में आएगा। तो वात्सल्य रस के सम्राट वाले प्रश्न में केवल फोकस में कृष्ण यशोदा और कृष्ण और नंद बाबा होने चाहिए, कृष्ण की बचपन की घटनाएं होने चाहिए। तो 2 प्रमुख प्रश्न है, एक सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है, दूसरा गोपी का वाक चातुर्य। समझ में आया? ये प्रश्न फेवरेट प्रश्न है। उसके अलावा बाकी प्रश्न को देख लेना, लेकिन इन 2 प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाएंगे आप लोग। समझ में आया? तो सूरदास समझ में आया आप लोग को? सभी को? पीछे कैसे जी? पीछे आवाज नहीं आ रही चारों की? आया समझ में? 3 की तो आवाज ही नहीं आ रही, खाली ऐसे ही बैठे हो क्या? क्या नाम है? और सपना के बगल में? हाँ, खड़े हो जाओ, और जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, नाम आशा है और आवाज से निराशा झलक रही है। हाँ? आशा नाम है तो आवाज में भी आशा होनी चाहिए ना, उत्साह होना चाहिए ना। कहां से आती हो तुम? तुम भी कोड़कल से आती हो। और इधर तीसरी बिंदु, तुम कहां से आती हो? हाँ, महलोई से। यहीं पास से आ रही हो। तुम्हारी बैटरी कैसी लो गई इतने पास से आने पे? क्या बोल रही दिव्या? हाँ, तो क्यों चुप करा रही हो उसको? हाँ, क्वेश्चन को? ठीक है, बताएंगे। तो बेटा पीछे बैठने का मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसे ही बैठ जाना है, आप लोगों को भी क्लास में अटेंटिव होना है, ठीक है। बराबर, आप लोग भी बराबर फीस दे रहे हो ना, कि पीछे बैठने वाले कम फीस देना पड़ता है? सबको बराबर फीस लगता है ना कॉलेज में। तो जब फीस बराबर दिए तो बिल्कुल ध्यान भी बराबर दिया करो, अपने ऊर्जा को बरकरार रखा करो, ठीक है। चलो बैठ जाओ। क्वेश्चन ये है, पहला वाला, दूसरा वाला, गोपियों का वाक चातुर्य। या फिर ऐसा भी प्रश्न आएगा, दीर्घोत्तर प्रश्न नहीं आएगा, कि सूर की गोपियां, टिप्पणी में ऐसा प्रश्न आ जाता है, सूर की गोपियों पर टिप्पणी कीजिए। तो कैसे टिप्पणी करना है? बताना है कि सूर की गोपियां कैसी थी, है ना, कितनी चतुर थी बातचीत करने में, कृष्ण के लिए कितनी समर्पित थी, कि कृष्ण चले गए हैं फिर भी कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ी है, और बातचीत में उद्धव को पराजित कर देती हैं, वो सबको आपको बताना होगा। और लंबा प्रश्न आएगा तो उनके वाक चातुर्य से संबंधित पंक्तियां भी। एक बात याद रखना, हिंदी साहित्य में जब भी काव्यखंड से प्रश्न आएंगे तो बेटा आप लोगों को पंक्तियां लिखनी पड़ेगी। वात्सल्य रस पर प्रश्न आएगा तो कृष्ण यशोदा की पंक्तियां लिखनी पड़ेगी। वाक चातुर्य पर पंक्ति आएगी तो उन पंक्तियों को लिखना पड़ेगा, 2-2 लाइन, जिनसे गोपियों का वाक कौशल पता चलता है। तो पंक्तियों को याद करो, ठीक है, तब तो आपको नंबर मिलेंगे। सिर्फ आप लिख दोगे गोपियां ऐसी थी वैसी थी, ये वो फलाना ढिमकाना, 2-4 पेज, और कहीं पे भी पंक्ति नहीं आई तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो पंक्तियों को लिखना, ठीक है। तो कबीरदास पूरा पढ़ लिए,
कबीरदास में एक प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को वीडियो में भेज दिया हूं कि कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, वो वीडियो शेयर किया हो ना, एक प्रश्न वहां से बनेगा। उसके अलावा कबीर कवि है या समाज सुधारक, ये प्रश्न आप लोगों को लिखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबीर कवि है या समाज सुधारक, या सिद्ध कीजिए कि कबीर एक क्रांतिकारी कवि है, तो उसमें भी वही चीज आएगा। और गुरु का महत्व या निर्गुण काव्य के विशेषताएं या कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, वो सब आपको लिखवा दिया हूं। तो ये प्रश्न 2 यूनिट से 3, 4, 5 प्रश्नों को देख लेना। और मैं फिर कह रहा हूं, सब चीजों को नवंबर के लिए छोड़ के मत रखो। अभी ताजा ताजा पढ़ रहे हो, अभी आप जाकर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और सोचोगे 4 महीने 3 महीने बाद उठा के देखोगे तब तक भूल जाओगे। तो कबीर और सूर के जो प्रश्न है उनको देख लेना और याद कर लेना। प्रमुख जो एक एक नंबर के प्रश्न है उसको भी, कबीर का जन्म कब, माता कौन, पिता कौन, मृत्यु कब हुई, गुरु कौन थे, सूर का भी लिखने बोला था, लिख कर लाए हो? सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, याद किए हो? कल याद करके आना, ठीक है। सूरदास के बारे में जो प्रमुख बातें हैं, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, सूरदास के गुरु कौन है, सूरदास, एक दिन पूरे प्रश्न लिखवाया था ना सूरदास पे पहली क्लास पे, वो सब प्रश्नों के उत्तर लिख कर याद करके आना, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख कर लाना। और फिर कह रहा हूं, गाइड के लिए नवंबर का या टाइम टेबल का इंतजार मत करना। जो भी आपको मिल रहा है स्टडी मटेरियल अभी से जुगाड़ करो और उसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि बेटा बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ हो जाते हैं, है ना। तो इस बार तो डीएससी भी सबको एक एक एक्स्ट्रा पढ़ना ही है, उसके अलावा बीएससी पढ़ना है। और आपका एग्जाम क्या होता है, 1 महीने के अंदर सारे पेपर हो जाते हैं। तो अभी से तैयारी करते चलो तो कुछ पेपर तो उसका बोझ कम होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, घनानंद पढ़ेंगे, है ना।